तो भाई 12 साल के बाद गोल्ड ने सिंगल डे में इतना बड़ा क्रैश दिया है। सबका दिमाग घूमा हुआ है, बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और असली पिक्चर अभी आनी बाकी है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, सब बताता हूँ कि ये कैसे होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझो कि गोल्ड आखिर इतना ऊपर गया ही क्यों। ट्रंप ने सब कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे और धीरे धीरे अब सबके साथ एग्रीमेंट साइन भी हो चुके हैं, वो सब सॉल्व है। बट बात आगे कहाँ अटकी है? चाइना पर। और ट्रंप अगले हफ्ते जा रहे हैं चाइना। हो सकता है कि वहां से उनकी एक डील साइन हो और उसके बाद ये वाला फैक्टर भी खत्म हो जाए, गोल्ड वापस से नीचे आने लगेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से गोल्ड इतना ऊपर गया वो है दुनिया भर में हो रही वॉर्स। अब देखो, इसराइल और गाजा की वॉर में तो सीज फायर हो चुका है और हॉस्टेजेस भी वापस आना शुरू हो गए। बट अब ट्रम्प का कहना है कि जेलेंस्की खुद चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर भी अब सीज फायर की तरफ जाए। और अगर हम आने वाले कुछ दिनों में ये न्यूज सुनने को मिलती है कि रशिया और यूक्रेन में भी सीज फायर हो गया, तो गोल्ड में एक और बड़ा मेजर क्रैश आ सकता है। और तीसरा सबसे रीसेंट रीजन है यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन। अब जब यूएस की गवर्नमेंट ही बंद है तो ना एनएफपी का डेटा आया ना ही सीपीआई का। तो अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ गई मार्केट में कि क्या होगा क्या होगा। जब ऐसा कुछ होता है तो गोल्ड के प्राइस नेचुरली इंक्रीज करते हैं। अब जैसे ही यूएस की गवर्नमेंट दोबारा से खुलेगी तो सेल साइड मार्केट में जाने के चांसेस और ज्यादा है। तो अब अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रेट नौ कैंडल ग्रीन ही प्रिंट करी है और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो जब मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट सीधा एक डायरेक्शन में ऊपर चलती ही चली जा रही है और कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं हो रही, तो वो मार्केट के लिए बहुत अनहेल्दी होता है और उसमें क्रैश बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। अब देखो, आने वाले टाइम में अगर ट्रंप की ऐसी ही न्यूज़ेज आती रही तो गोल्ड को 50 to 60% रिट्रेस करना ही पड़ेगा, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी भी होगा और जरूरी भी।